जया एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को बड़ा पवित्र माना गया है। जो इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनको सद्गति प्राप्त होती है। व्रत के प्रभाव से व्रती को कभी भी पिशाच अर्थात भूत प्रेत की योनि प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इससे अधिक उत्तम पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी कोई भी एकादशी नहीं है। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जया एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह कोटि कल्प पर्यंत वैकुंठ में आनंद का भोग करता है। जिसने इस व्रत को कर लिया, समझो उसने सब यज्ञों को और दानों का पुण्य प्राप्त कर लिया और सब तीर्थों में स्नान कर लिया, यानी उन सब के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा को सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा उस समय साक्षात वैकुंठ के समान भाषित हो रही थी। सभा भवन की स्फटिक मणियां सूर्य की किरणों से टकराकर इंद्रधनुषी आभा बिखेर रही थीं। स्वर्ण जड़ित सिंहासनों पर पांडव, महर्षिगण और कुरु वंश के श्रेष्ठ जन विराजमान थे। सभा के मध्य में पीतांबरधारी घनश्याम वर्ण कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ आसीन थे। उनके श्री मुख की कांति कोटि सूर्यों के तेज को भी लज्जित कर रही थी। तभी धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से उठकर जनार्दन के चरणों में वंदना की और करबद्ध होकर बोले, हे अविनाशी, हे भक्त वत्सल माधव, आपके मुखार बिंदु से पावन कथाओं का श्रवण करना अमृत पान के समान है। आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी का महात्म्य सुनाकर कृतार्थ किया। अब मेरी जिज्ञासा माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में है। हे केशव, इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसके पालन से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर अपनी दिव्य वाणी से मेरे संशय का निवारण कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम समस्त लोगों के कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न कर रहे हो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सर्व पाप हारिणी, परम पवित्र और मनुष्यों को नीच योनियों के कष्ट से मुक्त करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों का भी शमन हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन उपवास करता है, उसे भूत प्रेत अथवा पिशाच योनि में कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के नेत्रों में एक दिव्य ज्योति भरी उभरी और उन्होंने प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु पुत्र, इस संदर्भ में पद्म पुराण की एक अत्यंत रहस्यमय और मर्मस्पर्शी कथा है, जो स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य और कर्मों के अटूट विधान को प्रकट करती है। उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति थे। स्वर्ग लोक का वैभव अवर्णनीय है। वहाँ न मृत्यु का भय, न व्याधि का कलेश। नंदन कानन के कल्प वृक्षों से सुगंधित वायु बहती थी और मंदाकिनी के शीतल जल की कल कल ध्वनि मन को आहित करती थी। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी दिव्य सभा सुधर्मा में विराजे थे। वहाँ स्वर्ग के समस्त देवता, सिद्ध साध्य और महर्षि उपस्थित थे। उस दिन सभा में संगीत और नृत्य का उत्सव चल रहा था। गंधर्वों का गायन
और अप्सराओं का नृत्य स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहा था। इंद्र की उस सभा में गंधर्वराज पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती अत्यंत लावण्यमयी अप्सरा थी। वहीं गंधर्वों में श्रेष्ठ मधुर कंठ का स्वामी माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की रश्मियां फूट रही थीं और माल्यवान का रूप साक्षात कामदेव के समान मनमोहक था। जैसे ही पुष्पवती ने नृत्य करना आरंभ किया और माल्यवान ने वीणा की तन्मयता के साथ गान छेड़ा, नियति ने अपना खेल आरंभ किया। गायन और नृत्य के मध्य उन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से टकराई। पुष्पवती माल्यवान के सौंदर्य पर मोहित हो गई और माल्यवान पुष्पवती की अचंचल भंगिमाओं के जाल में उलझ गया। वो दोनों देवराज इंद्र की गरिमामय उपस्थिति और सभा की मर्यादा को विस्मृत कर बैठे। कामदेव के बाणों से आहत होकर उनका चित्त स्थिर न रहा। माल्यवान का सुर बिगड़ने लगा और पुष्पवती की ताल और लय में दोष आने लगा। संगीत की वह पवित्र धारा जो देवताओं की तुष्टि के लिए थी, अब वासना और मोह के कीचड़ में दूषित होने लगी। इंद्र जो योग और ऐश्वर्य के स्वामी थे, तुरंत समझ गए कि इन दोनों ने सभा की पवित्रता का उल्लंघन किया है। उनके अंतर मन की वासना ने देवताओं के यज्ञ वातावरण को कलुषित कर दिया था। इंद्र का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने देखा कि माल्यवान और पुष्पवती परस्पर दृष्टि सुख में इतने मग्न थे कि उन्हें अपने स्थान और धर्म का भान ही न रहा। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्खों, तुमने मर्यादा का परित्याग किया है। यह स्वर्गलोक संयम और साधना की भूमि है, विलास की नहीं। तुमने संगीत जैसी विद्या का अपमान किया है, अतः तुम दंड के पात्र हो। इंद्रप्रस्थ की सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। युधिष्ठिर एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण के मुख की ओर निहार रहे थे। वासुदेव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे धर्मराज, जब इंद्र ने देखा कि माल्यवान और पुष्पवती काम के वशीभूत होकर सभा की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। जिस संगीत को ब्रह्मनाद होना चाहिए था, उसे उन दोनों ने अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन बना लिया था। देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन से उठकर वज्र के समान कठोर स्वर में कहा, धिक्कार है तुम दोनों पर। तुमने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया है और मेरी सभा का अपमान किया है। तुम दोनों ने अपनी चंचलता से इस पवित्र वातावरण को अशुद्ध किया है, अतः तुम अब देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम तत्काल स्वर्ग से च्युत होकर मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ अत्यंत अधम, घृणित और कष्टकारी पिशाच योनि को प्राप्त करो। तुम दोनों पति पत्नी के रूप में अपनी वासना का फल भोगोगे, किंतु वह जीवन केवल पीड़ा और क्षुधा से भरा होगा। इंद्र के श्राप के शब्द निकलते ही स्वर्ग में हाहाकार मच गया। पुष्पवती और माल्यवान का तेज क्षण भर में लुप्त हो गया। उनके स्वर्णमय आभूषण मिट्टी में बदल गए और उनके सुगंधित शरीर से दुर्गंध आने लगी। उनके सुंदर मुख विकृत और भयानक हो गए। आंखों की चमक की जगह धधकते अंगारों जैसी लाली ने ले ली। बाल जटाओं की तरह उलझ गए और नाखून पशुओं के समान तीक्ष्ण हो गए। वो दोनों हाहाकार करते हुए अंतरिक्ष से नीचे गिरने लगे। जिस प्रकार बिजली गिरने पर वृक्ष झुलस जाता है, उसी प्रकार अहंकार और प्रमाद के कारण वे स्वर्ग से गिरकर हिमालय की दुर्गम गुफाओं और निर्जन वनों में जा गिरे। पिशाच योनि अत्यंत कष्टप्रद होती है। हे युधिष्ठिर, वहाँ न चैन है न निद्रा, केवल भूख और प्यास की निरंतर ज्वाला जलती रहती है। माल्यवान और पुष्पवती ने जो कभी अमृत का पान करते थे, अब
कच्चे मांस और अशुद्ध वस्तुओं की खोज में भटकने लगे। उनके शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल वृक्षों की छाल थी और चारों ओर बर्फीली हवाओं का प्रकोप था। हिमालय की उन कंदराओं में भयंकर शीत पड़ रहा था। रात्रि के समय जब हिमपात होता तो वे दोनों भूख और ठंड से व्याकुल होकर कांपने लगते। उनके दांत किटकिटाते और एक दूसरे को देखकर विलाप करते। माल्यवान ने अत्यंत करुण स्वर में पुष्पवती से कहा, हे प्रिय, देखो हमारे पूर्व जन्म के पापों का कैसा फल मिला है। यह पिशाच योनि तो साक्षात नरक है। यहाँ मृत्यु भी नहीं आती और जीवन प्रतिपल मृत्यु जैसा ही कष्ट देता है। हमने स्वर्ग में रहकर जो अहंकार किया और अपने कर्तव्य को विस्मृत किया, यह उसी का दंड है। न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि हमें यह घृणित शरीर प्राप्त हुआ। उनकी आत्माएं निरंतर पश्चाताप की अग्नि में जल रही थीं। वे दिन भर कंदमूल की खोज में भटकते हुए, किंतु पिशाच योनि के कारण उन्हें कुछ प्राप्त न होता। प्यास बुझाने के लिए उन्हें शीतल जल भी नहीं मिलता था। रात भर वे सो नहीं पाते थे, क्योंकि पिशाच योनि में निद्रा सुख दुर्लभ होता है। वो दोनों एक दूसरे को दोष देने के बजाय अपने भाग्य और कुकर्मों पर रोते थे। उनके भीतर अब भोग की कोई इच्छा शेष नहीं थी, केवल इस नारकीय जीवन से मुक्ति की एक क्षीण सी आशा बची थी। वे निरंतर भगवान नारायण का स्मरण करने का प्रयास करते, किंतु तामसी योनि होने के कारण उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, इस प्रकार वो दोनों अत्यंत व्याकुल होकर दुखों का पहाड़ ढो रहे थे। उनके कष्ट को देखकर स्वयं वन के हिंसक पशु भी सिधर उठते थे। नियति उन्हें उनके कर्मों का दंड दे रही थी, किंतु ईश्वर की न्याय व्यवस्था में करुणा भी छिपी होती है। तभी माघ मास का वह पवित्र समय आया, जिसने उनके भाग्य की रेखा को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। वहां का वातावरण बड़ा ही भयानक था। चारों ओर अंधकार, बर्फीली चोटियां और हिंसक जंतुओं की गर्जना। उस निर्जन स्थान पर कोई मनुष्य नहीं था जो उनकी सहायता कर सके। केवल अपनी अंतरात्मा का विलाप और प्रकृति का प्रकोप ही उनके साथी थे। इस स्थिति में उन्होंने कई वर्ष व्यतीत किए, मानो प्रत्येक क्षण एक युग के समान बीत रहा हो। इंद्र प्रस्थ की सभा में भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही थी। युधिष्ठिर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। माधव ने आगे कहा, हे धर्मराज, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। वो दोनों पिशाच दंपत्ति हिमालय की उन घाटियों में भटकते रहे, जहाँ सूर्य की किरणें भी पर्वत की चोटियों से टकराकर अपना ताप खो देती थीं। उनके जीवन में ना कोई उत्सव था, ना कोई मंगल, केवल क्षुधा की अग्नि और देह को जकड़ देने वाली शीत थी। तभी वह पावन समय आया जो मनुष्य के ही नहीं अपितु समस्त योनियों के भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि का आगमन हुआ। नियति ने एक अद्भुत संयोग रचा। जिस दिन जया एकादशी का उदय हुआ, उस दिन हिमालय पर हिमपात इतना भीषण था कि संपूर्ण प्रकृति जड़वत हो गई थी। पिशाच योनि में पड़े माल्यवान और पुष्पवती उस दिन भूख और प्यास से इतने व्याकुल थे कि उनके कंठ से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उस दिन उन्हें खाने के लिए ना कोई फल मिला, ना कोई कंदमूल फल। वे भूख से मरणासन होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी थीं। संयोगवश उसी दिन उन्होंने कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया। उनकी चेतना केवल पीड़ा में एकाग्र थी। जैसे जैसे सूर्य ढला और संध्या आई, बर्फीली हवाओं ने उनके शरीर को शून्य कर दिया।
वे इतने दुर्बल हो गए थे कि एक पग भी चलना उनके लिए असंभव था। अनजाने में ही उन्होंने उस पूरे दिन और रात्रि में अन्न का एक भी दाना नहीं खाया और ना ही जल की एक बूंद ग्रहण की। रात गहरी हुई तो मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ने लगा। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थर थर कांप रहे थे। माल्यवान के हृदय में अपने पूर्व जीवन की स्मृतियां उभरने लगीं। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, हमने जो अपराध किया उसका फल हमने भोग लिया। यह पिशाच योनि नरक से भी बदतर है। हे प्रभु, यदि आप दयालु हैं तो हमें इस दुर्गति से मुक्ति करें। अब हम और यह अपमानजनक जीवन नहीं जी सकते। पुष्पवती भी अपनी चेतना खो रही थी, किंतु उसके मन में भी केवल पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। पिशाच योनि की तामसी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो रही थी। दुख जब अपनी सीमा पार कर जाता है तब जीव स्वतः ही ईश्वर की शरण में जाने लगता है। उस पूरी रात वे सो नहीं सके। अनायासी उनका रात्रि जागरण भी संपन्न हो गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देखो भगवान की लीला। उन्होंने ना तो विधि पूर्वक संकल्प लिया था, ना ही वे जानते थे कि आज जया एकादशी है, किंतु माघ मास की उस पवित्र तिथि की महिमा ही ऐसी है कि यदि कोई अज्ञानवश भी उस दिन उपवास और जागरण कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। उन्होंने उस दिन उपवास किया क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, तप किया क्योंकि हिमालय की प्रचंड शीत में वे धैर्य पूर्वक जीवित रहे, जागरण किया क्योंकि पीड़ा के कारण निद्रा उनकी आंखों से कोसों दूर थी, स्मरण किया क्योंकि घोर विपत्ति में उन्हें केवल परमात्मा की याद आई। जैसे ही द्वादशी का सूर्य हिमालय की चोटियों पर स्वर्णिम आभा बिखेरने लगा, एक चमत्कार घटित हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और दिव्य दुंदुभिया बज उठी। माल्यवान और पुष्पवती के घृणित पिशाच शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगे। उनके चेहरों की विकृति समाप्त हो गई और उनके अंग पुनः दिव्य गंधर्व स्वरूप में परिवर्तित होने लगे। इंद्रप्रस्थ की सभा में बैठे सभी लोग चकित थे। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र, वह दृश्य अत्यंत भावुक था। जिन्होंने वर्षों तक पशुपत जीवन जिया, वे आज पुनः अपने खोए हुए तेज को प्राप्त कर रहे थे। यह केवल उस व्रत की शक्ति थी जिसने मृत्यु लोक के दंड को स्वर्ग के वरदान में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ की राजसभा में भगवान श्री कृष्ण की वाणी किसी वीणा के मधुर स्वर के समान गूंज रही थी। माधव ने कथा का क्रम जारी रखते हुए कहा, हे धर्मराज, जैसे ही द्वादशी की पावन बेला में सूर्य देव ने उदय किया, जया एकादशी का अमोघ फल फलीभूत हुआ। माल्यवान और पुष्पवती, जो क्षण भर पहले एक घृणित और भयंकर पिशाच थे, एकाएक दिव्य आभा से मंडित हो गए। उनके शरीरों से निकलने वाली दुर्गंध कपूर और पारिजात की सुगंध में बदल गई। उनके अंगों पर पुनः दिव्य वस्त्र और मणियों के आभूषण स्वतः ही सुशोभित होने लगे। वो दोनों विस्मय से एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी बुद्धि से तामस का अंधकार छट चुका था और सात्विक प्रकाश का उदय हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिशाच योनि से मुक्ति असंभव प्रतीत हो रही थी, वह केवल एक दिन के कष्ट और अनायास हुए व्रत से समाप्त हो गई। तभी आकाश मार्ग से एक अत्यंत दिव्य विमान नीचे उतरा। वह विमान पुष्पों से सज्जित था और उसके चारों ओर अप्सराएं मंगल गान कर रही थीं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने गंधर्व दंपति का स्वागत किया। माल्यवान और पुष्पवती ने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया।
और अश्रुपूर्ण नेत्रों से हिमालय की उस भूमि को नमन किया जहां उनके पापों का प्रायश्चित हुआ। वे विमान पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में वे निरंतर भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे थे। उन्हें यह बोध हो गया था कि संसार में दुख और दंड केवल मनुष्य को शुद्ध करने के माध्यम है। यदि जीव सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो नारायण की कृपा का द्वार सदैव खुला रहता है। जब वो दोनों स्वर्ग पहुंचे तो सीधे देवराज इंद्र की सभा सुधर्मा में प्रविष्ट हुए। उन्हें पुनः अपने मूल स्वरूप में देखकर इंद्र चकित रह गए। उन्होंने क्रोध नहीं किया अपितु विस्मय के साथ पूछा, हे माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों तो मेरे श्राप से अत्यंत नीच पिशाच योनि को प्राप्त हुए थे, पर यह चमत्कार कैसे हुआ? किस देवता की आराधना से तुम इतनी शीघ्र इस घोर नरक से मुक्त हो गए? क्या किसी महापुरुष ने तुम पर कृपा की है? माल्यवान ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक इंद्र के चरणों में अपना मस्तक नवाया और करबद्ध होकर कहा, हे देवराज इंद्र, आपका श्राप हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उसी के कारण हमें अपने प्रमाद का ज्ञान हुआ। हम पर ना तो किसी ऋषि ने कृपा की, ना ही हमने कोई अनुष्ठान किया। हमने तो केवल भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय जया एकादशी का व्रत किया है। माल्यवान आगे बोला, हे भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी तिथि ने अनजाने में ही हमारी भूख प्यास और जागरण को तपस्या में बदल दिया। उस व्रत के प्रभाव से हमारे करोड़ों वर्षों के पाप भस्म हो गए और श्री हरि की कृपा से हम पुनः आपके सम्मुख खड़े होने के योग्य बन सके। यह जया एकादशी समस्त व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदायिनी है। इंद्र ने जब यह सुना तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने गंधर्व दंपति को गले से लगा लिया और बोले, धन है वह तिथि और धन है वह व्रत जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर एकादशी का पालन करता है, वह मेरे लिए भी पूजनीय है। तुम दोनों अब पूर्णतः पवित्र हो चुके हो। आओ और पुनः अपनी कला से देवताओं को आनंदित करो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, इस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती ने अपने कर्मों का फल भोग कर और जया एकादशी के प्रताप से पुनः सुखमय जीवन प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय हो।